हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो जो थी वो कॉन्सेप्ट पे थी, कॉन्सेप्चुअल। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इस आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आई बटन है, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ग्राफिकली भी दिखाना है, algebraically भी दिखाना है। So इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले देखो, जब भी एज वाली क्वेश्चन आए, जब भी एज प्रॉब्लम आए, तो उसमें सबसे पहला काम करते हैं हम प्रेजेंट एज निकालते हैं। दो तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। या तो हम प्रेजेंट एज को कुछ लेट कर ले, या फिर जब की बात बोली, अगर अगो की बात बोलिए तो अगो वाला एज एक्स लेते हैं, तो प्रेजेंट एज तो निकालने हैं आप लोगों को। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, प्रेजेंट एज मान लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, इसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं x। इसकी एक डॉटर है, उसकी एज मान लेते हैं हम लोग y। ये प्रेजेंट एज है। अब बात कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले। अगर मान लो मैं अभी है 25 ईयर्स का हूँ, तो 7 साल पहले मैं कितने का रहा हूँ, जस्ट 7 माइनस करेंगे ना। जब हम अगो जाते हैं, प्रेजेंट एज से ऊपर जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो एज में से माइनस करते हैं। जब फ्यूचर में जाते हैं तो एज में हम ऐड करते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अपने आप को एग्जांपल लेके कर सकते हो। सो 7 years ago, 7 years ago की बात हो रही है। सो उस समय आफ्ताब कितने का रहा होगा, x माइनस 7 years, 7 साल कम रहा होगा ना। और उसकी डॉटर वो कितनी की रही होगी, y माइनस 7। अब आफ्ताब बोल रहा है इस टाइम पे, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। मैं जो हूँ तुम्हारे एज का 7 टाइम्स हूँ, 7 टाइम्स हूँ। सो x माइनस 7, ये जो आफ्ताब है अपनी डॉटर का 7 टाइम्स है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 7, ये हो गया 7y माइनस 49। सो इसको इधर लाते हैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। सो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, इसी में देखते हैं। 3 years from now, आज से 3 साल बाद। 3 years from now, 3 years from now, आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब होगा उसकी एज कितनी हो जाएगी, आज जितनी भी एज है उसमें 3 साल वो ऐड हो जाएगा। आज से 3 साल बाद, अगर मान लो आज मैं 25 साल का हूं, तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 28 साल का हो जाऊंगा। 3 साल ऐड हो जाएगा मेरे एज में। सो ये इसकी एज हो जाएगी आफ्ताब की। प्रेजेंट एज में हम 3 years ऐड करेंगे और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3। अब आफ्ताब बोल रहा है 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तुम जितने साल की भी होगी, मैं तुम्हारे एज का, आफ्ताब की एज जो होगी वो उसकी डॉटर के एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स में क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। सो इसको ओपन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3y
प्लस 9 x माइनस 3y इक्वस टू 9 माइनस 3, इसको इधर लाया, इसको इधर ले गए। सो x माइनस 3y इक्वस टू कितना हो गया, 6 हो गया। सो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारा, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ पे है, अलजेब्रिकली हमने निकाल लिया वैल्यू। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें क्या करना है, ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। दोनों की ग्राफ हम एक ही एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ग्राफ वहाँ पे भी मैंने समझा रखा था कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हैंडल करते हैं इसको। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, बताया था मैंने। जिन्होंने भी नहीं देखा है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो तो प्लीज़ देख के आए, उनको और अच्छे से समझ में आएगी। ये यहाँ पे लेंगे x, यहाँ पे लेंगे y। x की वैल्यू मैंने बोला था 0 लेना ऑलवेज। जब 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x जब 0 करोगे तो ये हट गया, -7 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6, ये हट जाएगा। तो -7 इस y के साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, तो -7 कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब एक बार y 0 कर लो, y ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -42। सिमिलरली इसके लिए बॉक्स बना लो। यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, यहाँ पे x पुट किया 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 करोगे, ये -3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -2, y की वैल्यू हो जाएगी -2। जब y 0 करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। अब ये कोऑर्डिनेट मिल गया, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बच्चों x पे देखो कितना जाना है, -42, बहुत बड़ा सफ़र है, इसको थोड़ा सा माइनस में जाना है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं -42। गैप कितने का ले, गैप हम लेते हैं, उधर 6 है, गैप 10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, -10, -20, -30, -40, -50। ठीक है बच्चों, और y पे कितना जाना है, ये 10 ले लिया ना, 10 था 20, सिमिलरली 10 माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस का 10 माइनस का 20, ये हो गया 10, 20, 30। अब देखो बच्चों, हमें इसका प्लॉट करना है, इसका ग्राफ। x पे 0, y पे 6। x 0 कहाँ होता है, x 0 यहाँ पे होता है, x 0 कहाँ पे होता है, x 0 यहाँ पे होता है, और y 6 कहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे होगा, यानी कि x, y ये कोऑर्डिनेट होगा 0,6, 0,6। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, हमें एक पॉइंट मिल गया। -42,0 कहाँ पे होगा, -42 जाना है x पे, अब y क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट पे y 0 ही होता है, -42, ये हो गया 45, 41, 42, ये हो गया -42, ये पॉइंट, और उस पर y 0 होगा, तो ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट मिल गया। ग्राफ प्लॉट करते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। सीन्स हमने हाथ से मिलाया है तो एक्यूरेसी में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट लमसम यही ग्राफ बनेगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। दूसरा ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0, -2, x पे 0, y पे -2, -2 कहाँ पे होगा, -5 ये हो गया, तो -1, -2 ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा 0, -2 पॉइंट। और 6,0, x पे 6 जाना है, ये 5 हो गया, 10 का हाफ 5 हो गया, ये 6 हो गया, एक ये कोऑर्डिनेट है। इन दोनों को मिलाते हैं, ग्राफ
ड्रॉ किया, समथिंग ऐसा ग्राफ आएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा ना, ये वाला, ये दोनों का सॉल्यूशन होगा, दोनों ग्राफ का सॉल्यूशन होगा, जो हम लोग आगे फर्दर एक्सरसाइज में देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके 3 मेथड्स हैं, जिसमें से आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंसिल आउट हो गया है, इस बार से हट गया है, बट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हमें देखना है। सो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गया एल्जेब्रिकली हमने प्रूव कर दिया, ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, समझ में आया बच्चों कैसे हुआ है ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मैं एक बार रीड करता हूं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900 में। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है बच्चों, सो देखो इसमें क्या करेंगे, 3 बैट और 6 बॉल है, जिसका कॉस्ट कितना आ रहा है 3900। तो सपोज करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना है, X रुपीज है। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इसको मान लिया हमने Y रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। इसने बोला है 3 बैट, 1 बैट का X है, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा 3X, और 6 बॉल्स है, 6 एक बॉल का है Y रुपीज, तो 6 बॉल का 6Y रुपीज, प्लस दोनों कॉस्ट जोड़ दिया, तो टोटल कॉस्ट कितना निकल गया हमारा 3900, इतना दिया है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। बोला सी बाइज अनदर अनदर बैट मीन्स एक बैट एंड 3 more balls। एक बैट का कॉस्ट हो गया X रुपीज प्लस 3Y हो गया 3 बॉल का कॉस्ट, ये दोनों मिला के है 1300। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अलजेब्रिकली हमने इक्वेशन निकाल दी। अब क्या बोला है, ग्राफिकली हमें इसको सॉल्व आउट करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैंने बताया ही था। फर्स्ट के लिए बॉक्स बनाते हैं, इधर बॉक्स बना लेते हैं, या थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे बॉक्स बनाया हमने, इसके लिए ये हो गया X, ये Y। सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी हमारी, X प्लस 3Y इक्वल्स टू 1300, ये सेकेंड इक्वेशन थी। ठीक है बच्चों, सो हाँ यही थी। सो इस वाले में X की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो Y कितना होगा, 3900 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 3900 को 6 से अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 2 जा 1300, ये 650 होगा, ये हो जाएगा 650। ठीक है बच्चों, अब Y 0 करते हैं। जब Y 0 करेंगे तो 3900 को हमें किससे डिवाइड करना होगा, 3 से, जो कि हो गया 1300, तो ये हो गया 1300। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। X Y, X आपने 0 रखा अगर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 1300/3, ये आएगा 1300/3। 1300/3 कितना हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9.33, ये आएगा। तो ये लमसम हो जाएगा 433.33। ठीक है बच्चों, अब y जब 0 करोगे, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1300। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, ये रफ वर्क था, इसको हटा दिया हमने, ये हमने रफ में किया था, ये हटा दिया।
अब इसका ग्राफ बनाना है। थोड़े से पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, ग्राफ तो बन ही जाएगा। ये सारे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो एक्सिस हम थोड़ा ऐसे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव वाला साइड बड़ा कर देंगे ना, क्योंकि ये वाला साइड बड़ा है। अब नंबर हम कितने का लें, कितने का गैप लें एक्स एक्सिस पे? देखो ये 1300 है, 650 है, 100 का गैप भी लेंगे ना तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 200 का गैप लें, 200, 400, ये 200 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, 800, 10, 12 और इधर हो गया 1400। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? और y पे हम कैसे जाते हैं, 200 का ले लेते हैं, 200, 400, 600, यहाँ पे था ये 1400, 1400। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट लाइन को प्लॉट करते हैं। 0,650, 650 यहाँ, 6 यहाँ पे है, ये हो गया 8, तो इसका बीच जो हो गया 700 है, इसका बीच हो गया 650, यानी कि ये हो गया, ये वाला पॉइंट मिला एक हमें। ये पॉइंट जो होगा ये वाला 0,650, ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखो 1300 जीरो, एक्स पे 1300 जाना है, 1300 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और जीरो, ये एक पॉइंट हुआ। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो लाइन मिल जाएगी। अब इसको मिला देते हैं। समझ में आया बच्चों? ये ग्राफ बना इस लाइन का, इस इक्वेशन के ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन होगी। मैंने बोला भी था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ क्या बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, या फिर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, एक्स और वाई में इक्वेशन होगी तो उसकी ग्राफ क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब सेकंड वाले का निकालते हैं। एक्स पे हमें 0 लेना है, वाई पे जाना है 433.3, यानी 433, ये 500 हो गया बीच वाला। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये 33.3 हो जाएगा ये वाला, यानी कि एक पॉइंट ये मिला हमारा। ठीक है, और 1300 पे जाना है, 1300 पे जाना है, 1300 यही था, ये पॉइंट था। सो ये समथिंग लाइन ऐसा बनेगा। ये सही बना है हमारा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, और ये लाइन आप स्केल की मदद से इस लाइन को प्लॉट करोगे तो एक्यूरेट ग्राफ बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। तो लमसम ये एग्जैक्ट के आसपास ही है। सिंस मैंने हाथ से फ्री हैंड से ड्रॉ किया है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा लाइन हो सकता है, बट ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कहते हैं बच्चों, एक बार रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. So, हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। Cost of 1 kg of apple. Cost of 1 kg of apple. Apple हमने ले लिया x. Cost of 1 kg grapes. y रुपीज़, x रुपीज़, ऐसे ले लिया हमने। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इक्वेशन क्या बनेगा वो देख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एक किलो का दाम अगर x रुपीज़ है तो 2 किलो का दाम क्या होगा, 2x रुपीज़। तो 2x, एप्पल का दाम हो गया 2x, और ग्रेप्स क्या है 1 kg है, तो 1 kg का दाम तो y रुपीज़ है ना, तो y रुपीज़। ये दोनों मिलके कितना है
160, मुझे 160 पे करने पड़ रहे हैं 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर लेने के लिए 160 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। अगेन सिचुएशन दूसरा दिया है कि 4 kg ऑफ एप्पल, तो 4x हो जाएगा प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg का दाम 1 kg का कॉस्ट है y रुपीज़, 2 kg का क्या होगा 2y रुपीज़, एंड दिस विल बी 300 रुपीज़, 300 रुपया होगा ये। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सिचुएशन के लिए इसके लिए बॉक्स बनाएंगे हम। इसके लिए ये पहला सिचुएशन था हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, इसके लिए बॉक्स ये भी बना लेते हैं x y। x अगर जीरो किया, x जीरो किया तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, हट गया, जीरो हो गया। y की वैल्यू 160, अगर y जीरो किया तो ये हट गया, तो 2x इक्वल टू 160, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, 2 से ले आके उधर डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? फर्स्ट सिचुएशन ये हो गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसके लिए देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये x है ये y है, x जीरो किया कैंसिल, 2y इक्वल टू 300, तो y की वैल्यू कितनी होगी 150, 150 होगा। 2y की वैल्यू 300 है तो 1y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। अब y को जीरो करो, y को जीरो किया हट गया, 4x बराबर 300 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 0 इक्वल टू 300 है, इसको सॉल्व कर लो। 4x इक्वल टू 300, तो x को जब 300 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 75, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 75। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ये तो रफ वर्क में कर लेना, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, x की पॉजिटिव y की भी पॉजिटिव, तो थोड़ा ग्राफ ऐसे लेते हैं, है ना, एक्सिस। x पे जाना है 80 और y पे जाना है 160, सो गैप ले लेते हैं 40 का, 40 80 120, 40 80 120 160, ये गैप ले लिया। तो 0,160 क्या होगा, x 0 यहाँ पे होता है 160 यहाँ पे, तो एक पॉइंट ये मिलेगा 0, ये हो जाएगा 0,160। 80,0 यहाँ पे, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, ठीक है, लाइन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लाइन बन गया लमसम। दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, दूसरा ग्राफ देखते हैं। इक्वेशन सी है 0, ये पॉइंट मिल गया हमारा कोऑर्डिनेट 0,150। 0,150 कहाँ पे होगा, ये 160 है तो यहाँ पे 20 या 140 हो जाएगा, 150 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो गया 0,150, 0,150 हो जाएगा, ये 140 हो गया ना। 20 देखो 120 है 160 है, गैप कितने का 40 का है, तो ये आधा 20 का हो गया, 20 से ऐड करोगे तो 140 हो गया, इसमें 10 ऐड करोगे, इन दोनों का आधा 20 है ना, इसका अगर 10 होगा 140 में 10 ऐड करोगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब 75,0 x 75 कहाँ पे होगा, ये 60 होगा, ये 40 का गैप है तो ये आधा 20 का गैप होगा, ये 60 हो गया, और यहाँ पे आधा ऐड करोगे, ये गैप 20 का हो गया, ये 70 हो गया, इनका आधा यहाँ पे 75 हो गया, ये वाला पॉइंट। सो ये दोनों, दूसरा लाइन ब्लैक पेन से ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ बनेगा। अब देखने से बच्चों क्या लग रहा है, दोनों ग्राफ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है बच्चों, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सॉल्यूशन मिलने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों लाइन का कटना बहुत जरूरी है।
दोनों लाइन कट नहीं रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। मैंने लास्ट वाली वीडियो में मैंने उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था, ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये कि इनकंसिस्टेंट है। वो सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, फर्स्ट वीडियो में देखी थी, तो आप उसको प्लीज जाके उस देखें, सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके, आप देख सकते हो, इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपके तो ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बच्चों ध्यान से पढ़ें और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करें।